नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नारी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मिल रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे गोविंद सिंह, नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बंद कमरे में बातचीत की है। मुरैना से कांग्रेस के दावेदार माने जा रहे हैं गोविंद सिंह। कांग्रेस पंकज उपाध्याय को भी टिकट दे सकती है। मिश्रा को कांग्रेसियों को बीजेपी में लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, पार्टी आलाकमान ने नरोत्तम मिश्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करने के लिए। और अब गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों नेताओं की चर्चा हुई है। हालांकि मुरैना से कांग्रेस के दावेदार हैं गोविंद सिंह, और ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने के पहले बंद कमरे में क्या बातचीत हुई है, ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पंकज उपाध्याय को टिकट दे सकती है और नरोत्तम मिश्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करने की। ऐसे में पूर्व नेता प्रतिपक्ष को अगर बीजेपी में शामिल किया जा सकता है तो इसे लेकर फिलहाल किसी भी बीजेपी नेता की ओर से या कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कयास लगाए जा रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं। रिजवान, जिस तरह से दो दिग्गज नेताओं की बंद कमरे में बातचीत हुई है और यह भी माना जा रहा है कि मुरैना से कांग्रेस के दावेदार है गोविंद सिंह, क्या लगता है जो जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को दी गई है पार्टी आलाकमान की ओर से, क्या वाकई नेता प्रतिपक्ष लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं? फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे और देखिए कुछ दिन पहले ही किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर भी चर्चाएं तेज थी कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन बाद में कमलनाथ ने मीडिया के सामने खुद कह दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं और ना ही कभी जाएंगे। जिसके बाद अब जिस तरह से गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच घंटों तक बंद कमरे में बातचीत हुई है, इसे लेकर बाजार गर्म है। क्या कुछ बातचीत हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कांग्रेसियों को बीजेपी में लाने की, ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले शायद पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्हें मुरैना से कांग्रेस का दावेदार माना जा रहा है और कांग्रेस पंकज उपाध्याय को भी टिकट दे सकती है। शायद यही एक बड़ा कारण हो सकता है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं संवाददाता रिजवान की ओर। रिजवान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरोत्तम मिश्रा के बीच घंटों बंद कमरे में बातचीत हुई और अब इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, साफ तौर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जो है नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के बीच कमरे में जो है बंद बातचीत लंबे समय तक जो है चलती रही। मुरैना से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर गोविंद सिंह के नाम को लेकर चर्चा चल रही है। पहले भी जो है दोनों नेताओं के बीच मुलाकात जो है चल रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बड़े नेता है और इस बीच मुलाकात होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा करता है। तमाम जो नेता है वो सवाल उठा रहे हैं और पूर्व गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा है उनसे बिल्कुल, जिस तरह से अब इस बातचीत को लेकर जो बातचीत हुई दोनों के बीच में, और इसे लेकर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर दोनों ही पार्टियों की ओर से अगर देखा जाए तो क्या कुछ रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल सामान्य मुलाकात उनके नेता मान रहे हैं। उनका कहना है गोविंद सिंह बड़े नेता है, नरोत्तम मिश्रा से पुराने संबंध हैं, पहले भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं। एक सामान्य मुलाकात इन दोनों के बीच हुई थी और मुरैना से उम्मीदवार भी जो है बन सकते हैं। इसी के चलते जो है एक मुलाकात की है। करीब लंबे समय तक जो है मुलाकात चली है और
और कई कयास जो है लगाया जा रहा है, कई सवाल भी जो है लोग खड़े कर रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। रिजवान, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था जिस सीट से लंबे समय से वो जीतते आए थे, उस सीट पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में देखने वाली बात होगी जिस तरह से गोविंद सिंह और नरोत्तम मिश्रा की बातचीत हुई है, दोनों नेताओं की आपस में घंटों तक बातचीत हुई बंद कमरे में। क्या कुछ बातचीत हुई है ये कहना संभव नहीं है, हालांकि दोनों ही नेता इसे सामान्य मुलाकात बता रहे हैं।